शिव पुराण की परम कल्याणमयी कथा सुनकर चंचला का हृदय शुद्ध हो गया और शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंद स्वरूप में बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय पूरा होने पर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से युक्त हुई चंचला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए और वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता उसकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उसकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी और कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। पंचमुख और प्रत्येक मुख में तीन नेत्र थे। मस्तक अर्धचंद्राकार मुकुट पर शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थे।